हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम जी, सभी को मेरा हरि ओम। आज मैं जंगलों में जैसे कि मैं आता रहता हूँ उसी तरीके से आया हुआ हूँ और आज मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी भाई, मैं असल में एक प्यारी सी नदी जो है ना वहाँ पर आया हूँ। ये सूखी नदी है और ये देहरादून के जंगल जो ऋषिकेश से मिलते हुए हैं वहाँ पर हूँ मैं। अक्सर मैं आता हूँ, वन में रहने वाले जो पशु जानवर वगैरह जो रहते हैं उनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो आज हम बात करते हैं शिवलिंग पर। जी हाँ, देखो, उस पे भगवान शिव के जो प्रतीकात्मक शिवलिंग है उसके ऊपर बोलना, व्याख्या करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे जो प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, किस तरीके से मैंने ईश्वर को देखा है, किस तरीके से मेरी यात्रा चली आ रही है, उसके बारे में मैं बता पाऊँ। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था और फिर बता देता हूँ कि मेरे जो गुरु थे, हैं, कहना वाजिब रहेगा, हैं कहना वाजिब रहेगा, क्योंकि गुरु पिता पति पुत्र ये मरा नहीं करते, शरीर छोड़ते हैं, परंतु जीव आत्मा जो है हमारे अंदर विराजमान रहती है। उनकी यादें रहती हैं, उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। खैर, जो हमारे जो गुरु थे वो स्वर्ज्ञानी थे, सोहनलाल गौड़। जी हाँ, उन्होंने मुझे स्वर का ज्ञान दिया और स्वर ज्ञान में एक नाड़ी सुषुम्ना होती है। जी हाँ, वो शिव का ही प्रतीक है। एक्चुअल में अर्धनारीश्वर का ही प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी भगवान शिव का प्रतीक होने के कारण निर्माण को प्राप्त करती है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करती है। भौतिक कार्यों में उसका निषेध माना जाता है। जी हाँ, अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और सुषुम्ना नाड़ी चल गई है तो आपको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के चलने मात्र से उसका प्रतीक है, वो बताती है कि यात्रा स्थगित कर दो, क्योंकि जाने वाला यात्री फिर लौट के नहीं आता। जी हाँ जाने वाला यात्री फिर लौट के नहीं आता। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो इस भौतिक शरीर से बहुत आगे यात्रा करता है। तो सूक्ष्म शरीर को पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से यात्रा करते हैं, कैसे यात्रा करते हैं। तो उसका प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी प्रतीक है भगवान शिवलिंग। उनका जो है शरीर को कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि शरीर का पार्ट जैसी आंखें हैं, नाकें हैं, कान है, इस तरीके से शरीर का पार्ट का एक हिस्से का नाम शिवलिंग है, ऐसा नहीं है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ और मेरा दृष्टिकोण अपना है, आपका दृष्टिकोण अपना है, परंतु मैंने जो देखा है उससे मैं निर्माण को प्राप्त हुआ और मेरी ज्ञान चक्षु खुल पाई।
मैंने देखा सुषुम्ना नाड़ी, आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से चलती है। इससे खींच सांस अंदर जाता है और इससे निकलता है, वापस खींचते हैं और इधर से निकलता है। अर्थात जो स्वर चल रहा हो, जो नासिका चल रही हो, उससे जाता है और दूसरे से निकलता है, ये उसकी गति होती है। परंतु हम योग अभ्यास में इसको जबरदस्ती भी चलाते हैं और चलाने मात्र से ही शिव की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, इसको चलाए जाने से शिव की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सी ज्ञान की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। और ये मैंने देखा, जैसे जैसे मैंने योग अभ्यास किया, मुझे नहीं मालूम था इसका परिणाम क्या होगा। मैं श्रद्धा और प्रेम के कारण कर डालता था, क्योंकि कर नहीं डालता था, असल में करवाया जाता था। सच में प्रकृति के द्वारा आत्मा को प्रेरित करता था कोई साधु पुरुष, कोई जीव आत्मा, कोई परमात्मा का अंश। सच में ही वो प्रेरित करता था और मैं कर डालता था। उसके कोई दुष्परिणाम नहीं हुए। कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, श्वास की गति रुक जाएगी, दिमाग चल जाएगा, कुछ नहीं। प्रकृति अपने जीव को नष्ट नहीं करती। इतना सुंदर वो शरीर देते हैं जिसमें कान भी हैं, नेत्र भी हैं, नासिका है, कितनी स्पर्श इंद्रियां हैं, कितनी कितनी भारी, मतलब इनकी क्या कीमत हो सकती है। ये सब प्रकृति ने दिया है, तो फिर इसको नष्ट नहीं करती। मैंने सुषुम्ना का प्रयोग किया इसी तरीके से प्राणायाम के द्वारा, परंतु परिणाम नहीं मालूम थे। हाँ, परिणाम हुए। मेरा बोध जागृत हुआ। मैं देख पाया अपने चक्रों को जागृत होते हुए। इस शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे से किसी ने कहा कि चक्र शुरू जो करने चाहिए जागृत करने के, नाभि केंद्र से शुरू करने चाहिए, परंतु मैं उसमें बिलीव नहीं करता था। मैंने नाभि चक्र से नहीं किया। जहां पर इस शरीर की रिक्वायरमेंट थी, मस्तिष्क की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर जाकर केंद्रित हो गया, अपने आप केंद्रित हो गया ऑटोमेटिक भ्रिकुटी में। ये देख रहे हैं ये निशान, ये पहले नहीं था। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ये निशान अपनी गहराई में धंसता चला जाता है। और क्योंकि वहां पर ऊर्जा संग्रहित होना शुरू हो जाती है, ऊर्जा हमारी नाभि केंद्र में बनती है, वहां से एटमिक ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करने लगती है। जैसे जोत हम जलाते हैं दिए में, और ज्योति जलाने के बाद उसमें तेल ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है जोत में, अपने केंद्र में। इसी प्रकार से सारी ऊर्जा वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। बोध जागृत हो गया। मैं देख पाया ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में, अपने ही आप को, जब मैं 20 साल का था, कि मैं ही हूं शिव। अज्ञानता अवस्था थी, जानता नहीं था, उस समय नहीं जानता था। बाद में पता चला कि मेरा ही प्रतीक है मेरी देवी जो सामने प्रकट हुई है। मैं घबरा गया, चीख निकल गई कि ये क्या है, कहां से आई, कौन है? हाँ, वो आत्मा का ही प्रतीक था। खैर, वो यात्रा वहीं पर रुकी और अब मैं वानप्रस्थ में उतरा। फिर से यात्रा आरंभ हो गई। लोग बाग सोच लेते हैं कि नहीं, मैं बिछड़ गया। नहीं, सारे ग्रंथों को नष्ट कर दो, ये सारी यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, वो बिछड़ता है नहीं। नहीं बिछड़ता, वह परमानंद से हमेशा जुड़ा रहता है।
यार बिछड़ कैसे सकता है? आपसे ही मैं पूछता हूँ, वह मैं परमात्मा से बिछड़ सकते हैं? अगर परमात्मा से बिछड़ते अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये देखने की जो शक्ति है, ये सोचने की जो शक्ति है, ये सुनने की जो शक्ति है, ये कहाँ से आ रही है? ये स्रोत कहाँ से है? देख रहे हैं मेरे पीछे पेड़, इनकी जड़ें दिखाई देती हैं। ये जड़ें सोखती हैं उस ऊर्जा को जो प्रकृति में है। पत्तों से ऊर्जा मिलती है, परंतु जमीन में जड़ें छुपी रहती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो जड़ें हैं वो प्रकृति के रूप में परमात्मा से जुड़ी हुई है, शिवलिंग के रूप में हमारे अंदर प्रकट होती हैं। आज मैं वानप्रस्थ में हूँ और प्रकृति का आनंद लेता हूँ। यहाँ पर भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। इंतजार कर रहे हैं मेरे कुछ सगे संबंधी कि पापा ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। अरे इतना परम पिता परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है, मैं उसमें बाधक क्यों बनूं भाई? आप असीम शक्तियों के भंडार हैं भाई, साधारण नहीं हैं आप लोग, असाधारण हैं। मैं क्या ध्यान दूं? हाँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आप खंडित नहीं होंगे, खंडित नहीं होंगे। आपकी कुल और मर्यादा बहुत विशेष है, आप खंडित नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, प्रकृति अपने आप ध्यान दे रही है आप। तो इसलिए शिवलिंग को मैंने देखा है, अपने ही अंदर देखा है। सच में ही मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो मेरा ओरा, ऊर्जा शरीर शिवलिंग स्वरूप ही है। वह परमाणु यंत्र, षड्यंत्र देखा आपने परमाणु का, वो गोल होता है। उसी प्रकार से मैं अपने अंदर ही देख पाता हूँ उस जीवात्मा को, अपने स्वरूप को, उस शिव को, उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन कर पाता हूँ। और दर्शन कर पाता हूँ उन सिद्ध आत्माओं का जो मुझे प्रेरणा देते थे 20 साल की अवस्था से। इतना असीम प्रेम, ये प्रकृति है भाई। सच में मरने से पहले मर गया। सच में ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा ही हूं। परंतु शरीर ने, बुद्धि ने निर्माण किया है इसकी प्रकृति। कहते हैं, मेरी बहन पूछ रही थी, फिर भाई क्रोध क्यों? हंसते हंसते क्रोध आता है। भाई जिस प्रकृति में, जिस परिवेश में ये जागृत रहा जीव, उसी प्रकार से इस मस्तिष्क ने उसका निर्माण किया। ये तो तर्कस में रखे तीर हैं, ये तो चलेंगे, परंतु मैं नहीं। ये तो चलेंगे, परंतु इसका स्वरूप दूषित नहीं करेगा कभी भी आप लोगों को, क्योंकि आप मेरी ही आत्मा हो, उस ईश्वर का स्वरूप हो आप साक्षात। जैसे देखा है ना, चंद्रमा दिखाई देता है कटोरी के जल में भी, गिलास के जल में भी, वो शिव दिखाई देगा भाई। सभी दर्पण के टुकड़े कर दो, सभी टुकड़ों में वो दिखाई देगा। कितने पत्थर है ना, सबकी एटॉमिक ऊर्जा एक ही है। एटम में क्रिया जो हो रही है वह परमात्मा के स्वरूप में हो रही है। यही शिवलिंग का प्रतीक बना दिया हम लोगों ने, शिवलिंग। परंतु शिवलिंग को भूल गए जो अपने अंदर ही है। उस परमात्मा को पहचानो माय डियर, वह तुम्हारा स्वरूप ही है। हाँ, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। वह पिता के रूप में है, पति के रूप में है, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सब रूप है। वह ईश्वर के स्वरूप में है। एक पत्थर ले जाके वहां पे शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया।
वह एटम जागृत हो गया, ऊर्जा का केंद्र बन गया। फिर ये शरीर में जो रखी आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। यह क्यों नहीं बन सकता भाई? इसको बनाइए। हरिओम, 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 हरिओम नमः शिवाय।